ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का सी न्यूज भारत में स्वागत है। खबर शाहजहांपुर से है, जहां खुदागंज खास स्थित रामलीला मैदान में बाउंड्री वॉल तोड़े जाने के मामले को लेकर तनाव का माहौल बना हुआ है। खुदागंज खास स्थित रामलीला मैदान की बहुत प्राचीन बाउंड्री वॉल को इलाके के एक दबंग नरेंद्र सिंह द्वारा कथित रूप से तोड़े जाने का मामला सामने आया है। धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व वाले रामलीला मैदान की बाउंड्री वॉल टूटने के बाद पूरे क्षेत्र में नाराजगी देखने को मिल रही है। स्थानीय लोगों और मेला कमेटी का आरोप है कि सार्वजनिक और धार्मिक संपत्ति को जानबूझकर निशाना बनाया गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस घटना के बाद भी प्रशासन की ओर से आरोपी दबंग के खिलाफ कोई ठोस या कठोर कार्यवाही नहीं की गई। पुलिस और प्रशासन की इसी कार्यप्रणाली से नाराज होकर मेला कमेटी और स्थानीय निवासियों का गुस्सा फूट पड़ा। इंसाफ की मांग को लेकर आक्रोशित लोगों ने रामलीला मैदान में ही अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही नहीं होती और बाउंड्री वॉल का दोबारा निर्माण नहीं कराया जाता, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। वहीं इस जन आंदोलन को अब राजनीतिक और सामाजिक समर्थन भी मिल गया है। भाजपा कटरा विधानसभा 131 की नेता और एडवोकेट सुरभि सिंह इस मामले में खुलकर सामने आई हैं। उन्होंने धरना स्थल पर पहुंचकर स्थानीय जनता की मांग को अपनी आवाज दी है। सुरभि सिंह एडवोकेट ने प्रशासन को दो टूक चेतावनी देते हुए कहा कि धार्मिक स्थलों की जमीनों पर इस तरह की दबंगई कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने आरोपी नरेंद्र सिंह के खिलाफ तत्काल और कठोर दंडात्मक कार्यवाही की मांग की है। कमेटी के सभी सदस्य लोग यहाँ। तो आपका ये धरना किस समय से चल रहा है? सुबह 10 बजे से। क्या बजे से? सुबह 10 बजे। सुबह 9 बजे से जी। अभी तक। तो आपकी मुख्य मांग क्या है और कारण क्या है धरना प्रदर्शन करने का? जिन लोगों ने ये रामलीला ग्राउंड की दीवार तोड़ी है वो मतलब कार्यरत की जाए, बनाई जाए, इसके लिए सभी लोग बैठे हुए हैं। ये गलत काम है। रामलीला जो प्रदर्शनी वगैरह यहाँ पर कार्यक्रम होता है उसका किसी ने चार दीवारी वगैरह जो है ध्वस्त कर दी है। जी जी। उनके नाम वगैरह आपने सूचना वगैरह किसी नज़दीकी जो भी थाना है? नाम वगैरह भैया को पता होंगे जी। मैं तो आई तो आप समर्थन में हैं जी। कि जिन्होंने जो है बाउंड्री वॉल वगैरह तोड़ा है? कोई पार्टी का वो नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब आप इसके समर्थन में है कि जिन लोगों ने ये बाउंड्री वॉल तोड़ा है उनको उन पे जो है कठोर कार्रवाई हो, आप चाहती हैं, सहमत हैं, इसीलिए आप बैठी हैं 9 बजे से यहाँ पे। अभी तक यहाँ पे कोई उच्च अधिकारी वगैरह यहाँ पे आया आपका दुखड़ा सुनने? कोई आया अभी तक यहाँ पे? कोई भी नहीं आया। स्थानीय जो थाना पड़ता है क्षेत्रीय यहाँ का SHO या कोई SDM वगैरह कोई नहीं आया मौके पर? नहीं, अभी कोई नहीं आया। तो आपकी मुख्य मांग क्या है? मुख्य मांग है जो दीवार तोड़ी है, जो विरोध है, उसके लिए सभी लोग खड़े हैं, उसको बनाया जाए। आपने भी समर्थन दिया? क्या नाम है आपका? सुधीर। तो यहाँ पे जो है क्या समस्या थी जो आप लोगों को यहाँ पे एकत्रित होकर धरना पे बैठना पड़ा? जो रामलीला खुदागंज में होता आ रहा है और 2-3 वर्ष से जो है बाउंड्री वॉल थी पक्का तालाब की, वो जो है कुछ लोगों ने खरीदी। उन्होंने प्रयास करते गए। पिछले वर्ष का 2 वर्ष हो गए तो विवाद हुआ था, उन्होंने बाउंड्री वॉल तोड़ने का प्रयास किया, कुछ बाउंड्री तोड़ दी थी। उसके बाद प्रशासन और रामलीला कमेटी में फैसला हुआ था कि हम कभी भी दीवार नहीं तोड़ेंगे। अभी कल उन्होंने दीवार तोड़ दी। हम लोगों की यही मांग है कि हमारी बाउंड्री वॉल बनाई जाए। अब अच्छा, अगर बाउंड्री वॉल नहीं बनती तो भविष्य में रामलीला होना बड़ा असंभव होगा। तो बाउंड्री वॉल ही किसने तोड़ी है? नरेंद्र सिंह। ये कहाँ के रहने वाले हैं? हरदैन बिहार मॉल। क्या नाम है आपका? प्रभाशंकर रस्तोगी। यहाँ पे जो धरना बैठे हैं आप सुबह सारे लोग यहाँ पे बैठे हैं 9 बजे के सारे लोग हैं, बुजुर्ग युवा जो भी हैं सब। तो आप भी धरने पे बैठे हैं, आपकी क्या मांग है? मतलब हमारी मांग यही है, इन लोगों ने तो बता दिया, आपसे भी सुनना चाहते हैं। बाउंड्री वॉल का जो बाउंड्री वॉल है जी जी इसका पूरा निर्माण हो जी, और उसके बाद में दोषियों पर कार्रवाई हो। तो आपने तो प्रार्थना पत्र, आप सभी लोगों ने जो है प्रार्थना पत्र दे ही दिया है खुदागंज थाने पर। तो इंस्पेक्टर वगैरह ने कोई FIR वगैरह की है? इंस्पेक्टर साहब ने तो भैया इतना बढ़िया इंस्पेक्टर पूरे उत्तर प्रदेश नहीं होगा कोई। क्यों इतने बढ़िया? इतना बढ़िया कुछ करता ही नहीं वो। तुम चाहे मर जाओ चाहे कुछ नहीं उससे मतलब। तो इंस्पेक्टर भी मौके पर नहीं आए अभी तक? इंस्पेक्टर आए बस अपनी बोले अपने आप अधिकारी को बात करो। जो आरोपी हैं इस प्रकरण में, तो उन पे कोई कार्रवाई हुई है? अभी उनको पुलिस ने अपने हिरासत में लिया नहीं लिया? साहब और SP साहब आ रही है।
बता रहे तो हैं 9 बजे से आप बैठे हैं, अभी 7 बजने जा ही रहा है, अभी तो अभी तक विधायक का एडीएम फोन वगैरह आया आए हैं नहीं? प्रिंस विधायक का फोन आया तो उन्होंने बताया कि वो लोग आ रहे हैं, अभी आया कोई नहीं। आश्वासन दिया जा रहा है हाँ आपको? कि आ रहे हैं वो लोग। किस समय से अभी तक आश्वासन दिया जा रहा है इंस्पेक्टर की तरफ से? 1 घंटा हो गया। तो आपकी भी क्या मुख्य मांग है इसमें? वही है दोनों, क्या है? हमारी दीवार पूरी खड़ी करी जाए और उसके बाद में दोषियों पर कार्रवाई हो। अगर आपकी कार्रवाई नहीं होती है तो अगला कदम आप लोगों का क्या होगा? तो निश्चित कानून बंद करेंगे हम लोग, बैठेंगे क्या करेंगे, क्या करेंगे, लड़ाई थोड़ी ना करेंगे। अधिकारियों को ज्ञापन देने के बाद फिर हम लोग रोड जाम भी करेंगे, तो जो कुछ करना करेंगे। हिंदू परिषद बजरंग दल जिला सह मंत्री। कल ये घटना हुई और इन्हीं के द्वारा जो अभी आरोपी हैं नरेंद्र सिंह, इनके द्वारा ही तीसरी बार हुई। इससे पहले भी ये 2 बार इस घटना को, ऐसी घटना को अंजाम दे चुके हैं। तब इन्होंने थोड़ी दीवार तोड़ी थी, तब उसको बंद कराया। फिर अभी शायद 15 दिन पहले इन्होंने फिर दीवार तोड़ी, फिर उसको बंद कराया गया। और इससे लगभग 1.5 साल पहले जब इन्होंने यहाँ 2 साल के अंतराल में जब इन्होंने यहाँ कार्य निर्माण कराया था, उसी समय इसका विरोध प्रदर्शन हुआ था। तब इन्होंने अपनी तरफ से एक फैसलानामा लिखा था। एसडीएम साहब आए थे यहाँ मौके पे, ग्राउंड पे, तो फैसलानामा में इन्होंने फिर बाद में कबूल किया था कि हम इस दीवार को कभी नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि ये 200 साल पुरानी दीवार है और हिंदुओं की आस्था से जुड़ा हुआ ये विषय। और चारों तरफ से जब इनके लिए कुछ नहीं मिला, तब इन्होंने अपने आप एक तहसीलदार लेवल के अधिकारी के समक्ष अपना एक कबूलनामा फैसला लिखा था कि हम इस दीवार को कभी नहीं तोड़ेंगे। दोनों पक्ष इस बात पर राजी हुए थे। अभी जब दूसरी बार इन्होंने रात में घटना की, कल इन्होंने दिन में सरेआम 50 लोग लाके इस घटना को अंजाम दिया। और यहाँ सोचने वाली और विचार करने वाली बात यह है कि जो किसी भी राजस्व मसले को यदि कोई उलटफेर करता है तो उसमें पुलिस टीम, राजस्व टीम मौके पे मौजूद होती है और दोनों पक्ष मौजूद होते हैं। लेकिन कल ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब क्यों नहीं हुआ, आप सब समझदार हो, क्यों नहीं हुआ? ना तो पुलिस टीम यहाँ उन्होंने रोका, ना हमारे पक्ष को बुलाया गया कि रामलीला कमेटी, ठीक एक पक्ष निर्भय अपना मनमानी करता रहा। आज सुबह 9 बजे से यहाँ धरना स्थल पे हिंदू आस्था में विश्वास रखने वाले गणमान्य लोग यहाँ बैठे हैं, लेकिन फिर भी आप देख सकते हो कौन आया कौन गया। हमारी मुख्य मांगे ये भी हैं कि अगर ये दीवार बने तो भविष्य में ऐसा कृत्य ना हो तो करने वाले के लिए ऐसी दंडित, ऐसी कठोर सजा दी जाए कि इधर को मुंह करके देखे ना। अब एक छोटी सी जगह है, यहाँ लाखों लोगों के आस्था का जुड़ा हुआ विषय है और इस पे कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। इन सब चीज़ों को मांग हमारी आगे तक पहुंचाई जाए। कल हमने एसओ साहब से भी कहा था अगर आप नहीं सुनोगे तो हम लड़ाई लड़ेंगे, आगे डीएम साहब तक जाएंगे, मुख्यमंत्री साहब तक जाएंगे और धरना प्रदर्शन अनिश्चित काल तक चलेगा। के साथ खड़ा था, खड़ा है, खड़ा रहेगा। कितने भी ये अत्याचारी और जो भूमाफिया आए, लेकिन संगठन अपने धर्म के प्रति निष्ठावान था, है, रहेगा। इन सब चीज़ों के लिए आपके माध्यम से मैं प्रशासन और शासन तक ये अवगत कराना चाहता हूँ कि इस पर जल्दी से जल्दी संज्ञान लिया जाए और दोषियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए जो बार बार ऐसी घटना को अंजाम ना दे। आपका? संजय कुमार गुप्ता। मेला कमेटी के आप कौन है यहाँ पे, पदाधिकारी क्या है? तो यहाँ पे दीवार वगैरह तोड़ी है, बाउंड्री वगैरह किसी ने? जी हाँ, ये बाउंड्री दीवार कल सुबह 9 बजे के आसपास तोड़ी गई है। इसकी सूचना मुझको मिली थी, मैंने जाने के थाने में तहरीर दी है। उस पर अभी तक कोई आपको किसी को संदेह है या नामजद प्रार्थना पत्र दिया था? नामजद नरेंद्र सिंह। तो वहाँ पे कोई प्राथमिकी आपकी अभी दर्ज हुई है, नहीं हुई? अभी तक कोई दर्ज नहीं हुई, ना कोई कार्रवाई मेरे सामने हुई। तो आप सारे लोग यहाँ पे जो थोड़ी तादाद में यहाँ पे काफ़ी लोग जो है धरना पे बैठे हैं, किस समय से बैठे हैं? सुबह 9 बजे से। आपका यहाँ पे कोई दुख साझा करना या कोई प्रशासन वगैरह यहाँ पे या उच्च अधिकारी यहाँ पे कोई आया है मौके पर? अभी नहीं आया, कोई भी नहीं आया।
तो आपकी क्या मांग है प्रशासन से? प्रशासन से मांग है कि जिन्होंने दीवार तोड़ी है उनके खिलाफ कार्रवाई हो और मेरी दीवार पुनः फिर से बनाई जाए। कि थाना जो यहाँ पे खुदागंज पड़ता है, तो वहाँ पे आपने प्रार्थना पत्र दिया था? जी दिया था, नाम दर्ज दिया था? नाम दर्ज दिया है। वहाँ से आपको क्या आश्वासन मिला थाने अभी से? तक कोई आश्वासन नहीं मिला है। प्रार्थना पत्र देने के बाद कुछ तो बोला होगा थाना कुछ अध्यक्ष भी नहीं जी बोला, ने? ये बोला है कि एसडीएम साहब आएंगे, उनसे वार्तालाप होगी। नहीं, अभी तक कोई 9 बजे सुबह से 9 बजे से आप ये कल से लगभग जो है मुझे- 7 बजने जा रहे हैं, पूरा दिन हो गया, तो अभी तक यहाँ पे क्या एसडीएम वगैरह आए हैं क्या? कोई भी अधिकारी अभी तक नहीं आया। नहीं आए हैं। प्रार्थना पत्र जो है पुलिस के लिए कल दिया गया था, तब से आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं। हम लोग 9 बजे से बैठे हैं। इससे पहले एक बार 2 बार उन्होंने हरकत की, तो एसडीएम साहब और तहसील के कर्मचारियों के बीच में फैसला हुआ था। जिन्होंने दीवार तोड़ी है उन्होंने सिग्नेचर किए कि भविष्य में हम ये दीवार नहीं तोड़ेंगे, लेकिन उस कानून को उन्होंने खंडित करते हुए फिर कल इनमें आरोप लगाया और दीवार तोड़ दी गई। बाबा, आप भी इसी के समर्थन में है कि जो जिन्होंने जो है बाउंड्री वाल वगैरह तोड़ा है तो उन पे जो है कठोर कार्रवाई की जाए, तो आप इसके समर्थन में है? तो किस समय से आप भी बैठे हैं यहाँ पे? हम तो सुबह 9 बजे से बैठे हैं, सुबह से हम लोग बैठे हैं। तो अभी तक यहाँ पे कोई आया आपकी कोई समस्या सुनने? कोई भी नहीं मौके पे आया। तो आप भी क्या चाहते हैं बाबा? हम भी चाहते हैं जो बाउंड्री वाल टूटी है रामलीला, इसको पूरा किया जाए और भविष्य में कोई भी हरकत न की जाए। अगर हरकत फिर दोबारा की गई तो इसका परिणाम बहुत गंभीर निकलेगा, फिर हम लोग दूसरी तरीके से बाज आएंगे। शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। अब देखना ये होगा कि इस मामले में प्रशासन की ओर से आगे क्या कदम उठाया जाता है। खुदागंज की जनता की नजरें अब प्रशासन की कार्यवाही पर टिकी हैं। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।